गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद। कोरोना में खुशहाल जीवन बिताने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को 21 सितंबर से संभवतः विद्यालय ओपन होगा, जिसमें आप लोग अपने डाउटनेट्स आके विद्यालय में क्लियर कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ बताया गया था। ठीक, जिसमें आपको बताया गया था कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या चीज़ है, यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन में आपको बताया गया था सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक बताए गए थे, अपवर्तनांक भी बताए गए थे। अपवर्तनांक में आपको बताया गया था कि कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 तथा जल का अपवर्तनांक सबसे कम 1.003 होता है। इसी क्रम में हम आगे आपको बढ़ाते हुए आए हैं कि प्रकाश अगर किसी माध्यम में, दो माध्यमों में आ रही है, प्रकाश की उत्क्रमणता के लिए सूत्र, प्रकाश की उत्क्रमणता के लिए सूत्र, उत्क्रमणता के लिए सूत्र, प्रकाश की उत्क्रमणता के लिए सूत्र, प्रकाश की उत्क्रमणता के लिए सूत्र। देखिए अब इसमें आपका क्या है, ये कांच है, ये कांच है, ये बाहर वायु है, ये इस पे एक अभिलंब है, इस पे क्या है, एक ये अभिलंब है। अब कोई प्रकाश किरण, ये है ये अभिलंब एन डैश अभिलंब है, ये एक प्रकाश किरण इस पे ऐसे आपतित होती है, ये आपतित हो रही है, ये प्रकाश किरण है ए बी, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ये ओ ए प्रकाश किरण आपतित हो रही है। अब जब यहाँ पे देखिए ये आपका वायु है, कैसा है, विरल माध्यम बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, सघन माध्यम बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, सघन। ये आपका विरल माध्यम बन रहा है, ये सघन बन रहा है। तो जब प्रकाश किरण, कोई आपको बताया गया है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ये इधर चली जाएगी। तो इसमें ये आपकी हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित, ये आपको हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। ये इसके साथ जो कोण बना, ये हो गया क्या चीज, आपतन कोण। आपतन कोण इसे कहेंगे क्या चीज, इसके साथ जो कोण बना रहा है इसे कहा जाएगा अपवर्तन कोण। इसे हम व्यक्त करते हैं आई से, इसे व्यक्त किया जाता है आर से। अब जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वायु से कांच में आ रही है, वायु को हम विरल माध्यम माने और कांच को सघन माध्यम माने। जब वायु से कांच में आ रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में
प्रवेश करती है तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। कहाँ से? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। जब कोई प्रकाश किरण एक वायु से जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ANG बराबर साइन आई अपान साइन आर। ये आपको हो गया क्या जी? समीकरण नंबर 1। अब इसी किरण को हम बदल दे रहे हैं। अब प्रकाश किरण कोई जो है जो OB है, OB कांच से OB आपतित किरण, OB आपतित किरण कांच से OA अपवर्तित किरण वायु में प्रवेश करती है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA इक्वल टू साइन आर अपान साइन आई। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए क्या है, पहली स्थिति में जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में यानी कि OA आपतित किरण हो रही थी और OB अपवर्तित किरण हो रही थी, तो ये वायु से कांच में आ रही है तो इसके साथ आपतन कोण कितना I बना, इसके साथ अपवर्तन कोण कितना बना R बन रहा है। तो जब कांच में आए तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG यानी कि स्नेल के नियम से हो जाएगा ANG इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। साइन आई इक्वल टू साइन आर। साइन आई स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम आप किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये एक नियतांक हो रहा है ना ANG, ये एक नियतांक का काम कर रहा है। तो आपको हो जाएगा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यही प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रहा है, अब की बार OB जो हो रहा है ये आपतित किरण हो गया और ये कैसा हो गया? अपवर्तित किरण हो गया OA। यहाँ देखो लिख दिया गया है OB आपतित किरण कांच से और OA अपवर्तित किरण वायु में प्रवेश करती है यानी कि वायु से कहाँ प्रवेश करे? कांच में प्रवेश कर रही है। उल्टा यानी कि कहने का मतलब इधर से अब की बार अब इधर जा रही है ना, इधर से इधर जा रही है। तो वायु से कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अब की बार ये आपतन कोण बन जाएगा, इसके लिए दूसरे के लिए ये आपतन कोण ये बन जाएगा, अपवर्तन कोण ये बन जाएगा, ठीक है। तो GNA समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 से आपको हो जाएगा ANG गुणे GNA इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई। तो आपको हो जाएगा ANG गुणे GNA इक्वल टू 1 के। इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जा रहा है तो 1 के। तो ANG इक्वल टू 1 अपान GNA। ये आपका उत्क्रमणता के लिए सूत्र हो गया। या इसी को कह सकते हैं GNA इक्वल टू 1 अपान ANG। ये प्रकाश की उत्क्रमणता के लिए सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये प्रकाश की उत्क्रमणता के लिए सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें
मान लेते हैं तो दो माध्यम से, अगर माध्यम मान लो 3 हो तब प्रकाश की उत्पन्नता के लिए कैसा सूत्र प्राप्त होगा? तो देखिए आगे, ये एक माध्यम ये है, ये एक माध्यम ये है, ये आपका वायु है, ये आपका जल है, ये कांच है और फिर ये वायु हो रहा है। अब यहां पे एक अभिलंब बन जाएगा, ये एक अभिलंब ये बन जाएगा, ये एक अभिलंब यहां पर बना लेते हैं, एक अभिलंब ये, एक अभिलंब यहां पे। देखो अब कोई प्रकाश किरण है जो इस पे आ रही है, इसे आपतित हो रही है, ये प्रकाश किरण मान लो ये O बिंदु है, ये A है आपतित। अब यहां से जब आएगी तो जब इतने पे आ रही है, आपतित हो रही है, ये इस पे आपतित हो रही, तो ये अभिलंब को अब इसके सापेक्ष सघन है, इसके सापेक्ष क्या है? सघन है। जब सघन है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, तो यह पहुंच जाएगी यहाँ पे। अभिलंब को झुकेगी तो ये थोड़ा सा पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना? अभिलंब को झुक गई, तो अभिलंब को जब झुकी तो यहाँ से अब यहाँ पे देखिए इसके साथ ये कोण बन रहा था I, इसके साथ बना लिया ये R। ठीक, तो ये बन गया यहाँ पे R। तो अब यहाँ पे देखिए जितना कोण ये बन रहा है उतने कोण ये भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हो रही हैं, दोनों अभिलंब और दोनों समांतर रेखाएं हो रही हैं, और ये तिर्यक रेखा काट रही है इनको, तो एकांतर कोण क्या से होंगे? बराबर होंगे। तो R ये है तो R ये भी हो जाएगा, आपकी बात ये R हो गया। अब इसके सापेक्ष ये सघन है, तो अभिलंब प्रकाश की किरण और झुक जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये और झुक जाएगी अभिलंब, ये यहाँ आ गई, ये Q पे, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये आपका बन गया R डैश बन जाएगा, तो जब R डैश ये तो R डैश ये भी बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये एक सघन है या विरल है, तो यहाँ से आपको पता है कि अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगी, तो जब दूर हट जाएगी तो ये आपका हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा? I। जितना यहाँ पे हटा था उतना यहाँ जितने आए थे उतने से यहाँ पे दूर हट जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। यहां पे ये आपके देखिए ये आपतित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। अब आपतित किरण यही दूसरे के लिए आपतित किरण हो जाएगा, और यहाँ पे फिर अपवर्तन किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण। फिर इसके लिए इस वाले के लिए आपतित हो जाएगा, और इसके लिए फिर अपवर्तित यानी कि निर्गत किरण हो गया, ये निर्गत किरण हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसके स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से वायु तथा कांच, वायु तथा जल के लिए, वायु तथा जल में, तो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इक्वल टू साइन I अपान साइन R। ये बन गया समीकरण नंबर 1, साइन I अपान साइन R, ये बन जाएगा क्या? समीकरण नंबर 1। अब फिर जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG इक्वल टू, अब साइन यहाँ पे R, इसके लिए आपतन कोण का मान कितना बन रहा है? R बन रहा है। अपवर्तन कोण का मान कितना बन रहा है? R डैश बन रहा है। साइन R अपान साइन R डैश,
ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब फिर कांच से y में आ रहा है, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक GN A इक्वल टू साइन R डैश अपान साइन I। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW बराबर साइन I अपान साइन R, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर साइन I अपान साइन R डैश, और वायु के सापेक्ष कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA इक्वल टू साइन I और साइन R डैश अपान साइन I हो जाएगा। इसके लिए आपतित किरण, इस यहाँ पे ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, फिर यहाँ के लिए ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, यहाँ के लिए फिर ये यहाँ के लिए ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण या निर्गत किरण, ये हो जाएगा। तो इसके लिए I ये R, ये कोण दोनों बराबर क्यों बराबर हो रहे हैं? एकांतर कोण हो रहे हैं। इसके लिए कारण ये R बराबर, इसके यहाँ पे भी एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। ये आपका बाहर कोण है, ये निकल जा रहा है, इसके कोण के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है, ANW गुणे WNG गुणे GNA इक्वल टू साइन I अपान साइन R गुणे साइन R अपान साइन R डैश गुणे साइन R डैश अपान साइन I। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, तो आपको हो जाएगा ANW गुणे WNG गुणे GNA इक्वल टू 1 के। तो आपको हो जाएगा WNG यानी कि कांच के सापेक्ष वायु के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1 अपान ANW गुणे GNA। तो GNA, तो यहाँ पर आपको होता है WNG इक्वल टू 1 अपान ANW गुणे 1 अपान ANG, कहाँ से? GNA इक्वल टू 1 अपान ANG। अभी इसके पहले सूत्र बताए थे ना, वहाँ से रख दिया गया ये, तो ये ऊपर पलट के चला जाएगा, तो WNG इक्वल टू हो जाएगा ANG बटे ANW। ये सूत्र आपको हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सूत्र प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक, जब 3 माध्यमों से होकर आपका कोई प्रकाश किरण गुजर रहा है, तो वहाँ पे इसके लिए सूत्र हो गया WNG इक्वल टू ANG अपान ANW हो जाएगा। ठीक, तो इस पे देखिए एक सवाल देख लीजिए, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 हैं। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना ये? ठीक, अच्छी बात, धन्यवाद है। कहा जा रहा है वायु के सापेक्ष जल का कांच का, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2, 4/3 तथा 3/2 हैं, 2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको 2011, 12, 13, 16, 17, 11, 12, 13, 16, 17 में पूछा गया है ये।
हाई स्कूल में, ठीक है। तो आपको दिया गया है पहले क्या चीज़, यहाँ पे हल, ये आपका है प्रश्नानुसार ए एन, पहले दे रहा है वाई ए एन डब्ल्यू इक्वल टू 4/3, ए एन डब्ल्यू इक्वल टू 4/3, और फिर दे रहा है ए एन जी इक्वल टू 3/2, ए एन डब्ल्यू इक्वल टू दे रहा है 4/3 तथा ए एन जी इक्वल टू दे रहा है 3/2। हमको ज्ञात क्या करना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, तो आपको हो जाएगा WNG, ये आपको ज्ञात करना बराबर। तो आपका सूत्र अभी बताया गया था कि WNG इक्वल टू आपका होता है ANG/ANW, अभी ये सूत्र बताए थे ना। अब इसी में वैल्यू रख लो तो आपको हो जाएगा WNG इक्वल टू हो जाएगा ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर 4/3, तो ये बन जाएगा 3/2 गुणे 3/4, तो आपका होगा 9/8, 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि WNG इक्वल टू 9/8, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका WNG इक्वल टू हो जाएगा 9/8, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो और बाकी के सवाल और चीज़ें आपको बराबर मिलती रहेंगी। इस प्रकार से आपको और भी सवाल अगले वीडियो में प्राप्त होंगे। तब तक आप अपने घर पे मेहनत करिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो डाउट हो संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।